हर हर महादेव, जय श्री राम। अघोरीज, इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा। अघोरा का मतलब क्या होता है, एक अघोरी होने का मकसद क्या होता है, और एक अघोरी क्या क्या करता है अपने मकसद तक पहुंचने के लिए। आज का वीडियो इसी के बारे में होगा। अघोरा का मतलब क्या होता है, व्हाट डज अघोरा मीन। घोरा मीन्स टेरिबल, बहुत ही बुरा, एंड अघोरा मीन्स समथिंग विच इज बियॉन्ड द टेरिबल। अघोरा हैज नेवर बीन अ सोशली एक्सेप्टेबल पाथ, and that is why it is never excessively promoted. No gurus tell you or push you towards the aghora path, except for the gurus who are meant to teach you aghora. अब अघोरा एक बहुत ही एक्सट्रीम पाथ होता है, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको वीडियो में आगे जाके पता चलेगा। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि अघोरा अगर इतना ही एक्सट्रीम है, then why do people choose it in the first place? ये इसलिए क्योंकि अघोरीज कभी भी किसी चीज़ को अच्छे या बुरे की नज़र से नहीं देखना चाहते। They want to see the whole universe as one. Nothing good, nothing bad. Now one major thing is that Aghoris want to evolve to a position जहाँ अगर कोई ऐसी चीज़ है जो एक नॉर्मल ह्यूमन सहन नहीं कर सकता, the Aghoris want to befriend that. वो उसको अपना दोस्त बनाना चाहते हैं, वो अपना हिस्सा बनाना चाहते हैं उसे. Because the moment you like something and you dislike something, you have divided the universe or the existence into two parts. One is what you like and the other is what you don't like. So Aghoris will do anything which a normal human cannot bear to end the difference between good and bad. In the pursuit of ending the difference between good and bad, Aghoris go to the extent of eating corpses, dead bodies. They go to the extent of meditating on half-eaten dead bodies. अघोरी एक ऐसा प्रोसेस है which is extremely raw in nature, बहुत ही कच्चा तरीका है वो चीज़ों को करने का, compared to the much more socially acceptable spiritual paths. Okay, now this is much more like Avengers or Thanos का equation. दोनों का aim same है, they want to make the world a better place to live in. लेकिन Thanos का जो तरीका है, the way he does his things, it is much more raw and shadier. You want to make the world a better place, you cut down half the population. Similarly, the aim of all spiritual practices is the same. They want to look at the world as it is. No prejudices, no stereotypes, nothing good, nothing bad, no likes, no dislikes, nothing. But Aghori in the same way is a much shadier path. अब थेनोस और अघोरीज में एक मेजर डिफरेंस है। थेनोस अपने एम को अचीव करने के लिए कुछ भी करेगा, इवन इफ दैट मीन्स किलिंग पीपल। लेकिन अघोरीज ऑन द अदर हैंड, वो अपने फ़ायदे के लिए किसी और का बुरा कभी नहीं करेंगे। लेकिन इस प्रोसेस में एक चीज़ हटकर है, ये स्पिरिचुअल रीज़न से ज़्यादा ऑकल्ट पावर्स, जो रहस्यमय शक्तियाँ होती हैं, उन्हें पाने के लिए किया जाता है। रेजिंग द डेड या मुर्दे को जिंदा करना, इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा। एक बॉडी में मरने के बाद भी प्राण होते हैं, एंड दैट प्रोवाइड्स अ वेराइटी ऑफ पॉसिबिलिटीज, और अघोरीज आर केपेबल ऑफ यूजिंग दैट। कोई भी हम मेजर घाट में जाते हैं, जैसे मणिकर्णिका का घाट और हरिश्चंद्र घाट वगैरह, वहाँ पे वो लोग बैठे होते हैं, जो भी आएगा दे विल आस्क देम दैट हाउ डिड द पर्सन डाई और हाउ ओल्ड वाज ही और शी एटसेट्रा। और इसीलिए जिन लोगों को ये सब रिवील नहीं करना होता है, दे कवर द कॉर्प्सेस विद अ प्लास्टिक शीट और एनी काइंड ऑफ कवरिंग, सो दैट द अघोरीज आर नॉट एबल टू नो दैट हाउ ओल्ड वाज द पर्सन। बट अघोरीज को वो जानना होता है। यू वांट टू सी इफ इट वाज अ पर्सन मे बी विद अ वाइब्रेंट एंड लाइवली लाइफ हु डाइड सडनली बिकॉज ऑफ सम रीजन। ऐसी बॉडी में जो शक्तियाँ होती हैं, जो प्राण होते हैं, दे वांट टू यूज़ दैट काइंड ऑफ एनर्जी। जब एक बॉडी को क्रिमेट किया जाता है, जलाया जाता है, द प्राणा हैज़ टू एग्जिट इमीडिएटली, और जैसे ही वो एग्जिट करता है, अघोरीज को उस लाइफ एनर्जी का यूज़ करना होता है टू डू समथिंग विद देमसेल्व्स। आई नो इट इज़ अ मच मोर डार्कर टॉपिक देन व्हाट वी हैव डन इन द पास्ट इन आवर चैनल, बट ये टॉपिक उठाने के मेन दो रीजन्स थे। वन वॉज ऑफकोर्स दैट आई वॉन्टेड टू डू इट सिंस अ लॉन्ग टाइम, एंड सेकेंड वॉज आई सीन मैनी पीपल जिन्होंने पहले ही जज किया हुआ दैट हाउ द अघोरी प्रैक्टिसेस आर, कि वो अच्छे हैं या नहीं हैं, वो सही हैं गलत हैं, उन्होंने अपने मन में एक परसेप्शन बना लिया। एंड दिस इज़ एक्सट्रीमली रॉन्ग, क्योंकि जब तक हमें किसी चीज़ का मोटिव या उसके पीछे का साइंस नहीं पता है, वी आर नॉट इन एनी पोजिशन टू कमेंट इफ इट्स राइट और रॉन्ग, राइट। सो दैट वॉज ऑल फॉर द वीडियो टुडे. Thank you for giving your precious time in this video. I'll meet you real soon with another new video. Till then, Om Namah Shivaya and a peace out. अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।